वर्चुअल रूप से आयोजित प्रथम त्रिपक्षीय वार्ता में भारत और फ्रांस के अलावा भाग लेने वाला तीसरा देश कौन सा है? वो है ऑस्ट्रेलिया। तो त्रिपक्षीय वार्ता में बैठक का उद्देश्य है द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना था। बैठक में तीन पक्षों में विशेष रूप से कोविड-19 महामारी और भारत प्रशांत में आर्थिक और भूस्थैतिक चुनौती और सहयोग पर चर्चा की गई। तो YSR संपूर्ण पोषण योजना पर रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये योजना के तहत बच्चों इसके में केवल 2 और 3 ये ही सही है। इसका मतलब जवाब सी सही है। इस योजना के तहत बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन की आपूर्ति की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य योजना को 77 आदिवासी क्षेत्रों तक विस्तार करना है। तो फिर इस कथन ये योजना आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुरू की है। योजना के तहत बच्चों को गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। यह योजना स्तनपान कराने वाली महिलाओं और गर्भवती महिलाओं को भोजन प्रदान करेगी ताकि उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। 6 से 72 महीने की आयु के सभी बच्चों को इस योजना के अंतर्गत आएंगे। यह बच्चों में कम वजन की जटिलताओं को संबोधित करेगा। योजना का उद्देश्य आदिवासी मंडलों में पौष्टिक भोजन की आपूर्ति करना है। फिर हम आते हैं, हाल ही में फिच रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत के लिए जीडीपी विकास दर क्या था? -10.5। तो हाल ही में फीचर्स रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत के लिए अनुमानित जीडीपी विकास दर में 10.5 संकुचन का अनुमान किया जा रहा है। यह जून के अनुमानित 5% की तुलना में काफ़ी बड़े संशोधन को दिखाया गया है। संकुचन के पीछे कारण कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधि में गड़बड़ी हुई थी। तो फिर हम आते हैं, हाल ही में EAM एस जयशंकर ने निम्नलिखित में से किन देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक की? उन्होंने किया था ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मध्य एशियाई देशों ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के साथ द्विपक्षीय बैठक की। किर्गिस्तान के साथ उनके विदेश मंत्री जयशंकर ने मॉस्को में किर्गिस्तान के विदेश मंत्री चिंगिज एडरबेकोव के साथ SCO से अलग एक सार्थक बैठक की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय हितों के मुद्दे पर चर्चा की। ताजिकिस्तान के साथ डॉक्टर जयशंकर ने ताजिक विदेश मंत्री सिरोजिद्दीन मोहरिद्दीन के साथ एक बैठक की। विदेश मंत्री ने बढ़ते द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग एवं इस रणनीतिक साझे को अत्यधिक महत्व देते हुए प्रसन्नता व्यक्त की। हाल ही में समाचार में दिखाए गए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज किससे संबंधित नहीं है? तो ये संबंधित नहीं है, गांव में बिजली पहुंचाने से संबंधित नहीं है। तो बाकी सब में ये संबंधित है। तो केंद्र सरकार ने कोविड वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद करने के उद्देश्य में गरीब के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.7 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। योजना के तहत लाभार्थी स्वास्थ्य देखभाल श्रमिक, गरीबों को खाद्यान्न, मनरेगा मजदूर, जनजाति महिला खाताधारक, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगों और गरीब विधवा, उज्ज्वला लाभार्थी, किसान, वेतन अर्जक, निर्माण श्रमिक। हाल ही में आई खबर के मुताबिक PMGKY पैकेज ने 420 मिलियन गरीबों को 68,820 करोड़ रुपए का नगद लाभ प्रदान किया।
फिर हम आते हैं, भारत ने किस दक्षिण अफ्रीकी देश के साथ अपनी पहली संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की? ये है, इसका नाम है अंगोला। 8 सितंबर 2020 को भारत के और अंगोला ने अपनी पहली संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की। इस दौरान ने अपने व्यापार संबंधी विस्तार करने का निर्माण किया। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, कृषि, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य, डिजिटल, दूरसंचार और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की। एंग्लो का स्वतंत्रता मिलने के बाद 1975 में भारत और एंग्लो राजनीतिक संबंध स्थापित हुए। बाल मृत्यु दर पर यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1990 से 2019 के बीच 5 साल से कम आयु के बच्चों की मृत्यु में कितनी प्रतिशत वार्षिक कमी दर्ज की गई? 4.5। फिर हाल ही में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया गया। यह किस शहर में स्थित है? ये जयपुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया। फिर हम आते हैं, वैज्ञानिक गोविंद स्वरूप का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें व्यास के रूप में जाना जाता था। भारतीय रेडियो खगोल वैज्ञानिक के जनक वैज्ञानिक गोविंद स्वरूप, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता था। फिर हम हाल ही में निम्नलिखित में से किस सेना ने रियल मैंगो नामक अवैध सॉफ्टवेयर रैकेट के संचालन को नाकाम किया? वो है रेलवे सुरक्षा बल। रेलवे सुरक्षा बल ने देशव्यापी अन्वेषण में एक अवैध सॉफ्टवेयर रियल मैंगो के संचालन को नाकाम किया। इसका उपयोग रेलवे आरक्षण की पुष्टि के लिए किया जाता है। आरपीएफ ने असम, बिहार, गुजरात और पश्चिम बंगाल में करीब 50 गिरफ्तारियां की है।